जय महालक्ष्मी, जय कुबेर महाराज, जय श्री कृष्ण। ओम भाग्यलक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि अष्टलक्ष्मी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। जय श्री कृष्ण। दीपावली की बहुत बहुत सबको शुभकामनाएं। इस बार तिथियों में थोड़ा कंफ्यूजन है, उसे क्लियर कर देते हैं। 17 अक्टूबर को रमा एकादशी और वाक बारस दोनों एक साथ है, एक ही दिन पड़ता है। वाघ बारस नहीं होता, वाक बारस। वाक मना वाणी, वाणी सरस्वती का दिन, महासरस्वती का दिन। महासरस्वती पूजन होना चाहिए उस दिन। जैसे नवरात्रि हमारी महान 3 देवियां महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली जी को समर्पित है, वैसे ही दीपावली भी 3 देवियों को ही समर्पित है। वाक बारस के दिन माँ सरस्वती की पूजन होती है और काली चौदस के दिन माता महाकाली की, और दीपावली के दिन महालक्ष्मी जी का पूजन होता है। तो ये पूरी दीपावली ये महान 3 देवियों को समर्पित है। और धन्वंतरी महाराज जो भगवान विष्णु के अवतार है, उनका भी पूजन धनतेरस के दिन किया जाता है। तो 17 अक्टूबर को रमा एकादशी और वाक बारस दोनों एक साथ आते हैं। 18 अक्टूबर को धनतेरस, धन की पूजा, और धन की पूजा में आप गणेश लक्ष्मी जी का स्थापन कर सकते हो। और आपके घर में जो भी संपत्ति, सोना चांदी, जो भी समृद्धि है, पैसा सिक्का और किसी बड़े बुजुर्गों ने दिया हुआ पैसा जिन्होंने संभाल के रखा है, इन सभी का पूजन स्थापन करके करना चाहिए। और एक पोटली बना लेनी चाहिए लाल कलर की, और इसमें आप कमलगट्टा है, गोमती चक्र है, काली हल्दी है, काली या तो पीली हल्दी, पीली सरसों है, और एक सिक्का चांदी का, वो सब पूजन में रख देना चाहिए। और पूजन में रख करके 5 दिन आपको होना तो ये चाहिए कि 5 दिन तक पूरा स्थापन वैसे का वैसा पड़ा रहे। आप अखंड दिए दोनों जलते रहे। भगवान के, गणेश लक्ष्मी जी की जो हमने स्थापना की है, उनके सामने जो भी हमारा सोना चांदी, जो भी हमारी वस्तुएं पड़ी है, समृद्धि पड़ी है, कोई हमारा जो हिसाब किताबों का जो बुक होता है, चौपड़ा बोलते हैं, चौपड़ा पूजन, वो सब भी वहीं पे रखा जाए। और आजकल तो कंप्यूटर में हिसाब किताब होता है, तो कंप्यूटर का भी वहाँ पे एक थोड़ा बहुत पूजन वगैरह कर लेना चाहिए। तो स्वस्तिक लगा के बना के इसे कर लेना चाहिए। तो कलम और पुस्तक चौपड़ा, उसका भी पूजन होता है। तो वो वही का वही स्थापन पड़ा रहे, और दोनों दिए जलते रहे। जैसे नवरात्रि में अखंड दिया जलाते हैं, वैसे इस बार भी भगवान की दाई और घी का दिया, और बाई और तेल का दिया जलता रहे, अखंड दिया जलता रहे, और मंत्र का अनुष्ठान हो। तो नवरात्र में हम नवाण मंत्र को ज्यादा महत्व देते हैं, पर दीपावली के दिनों में मंत्र सिद्धि के लिए, मंत्र जप के लिए महालक्ष्मी जी का मंत्र, आपको जो भी मंत्र पसंद आए महालक्ष्मी जी का, ओम श्रीं क्लीं ऐं कमलवासिनी नमः स्वाहा, या तो कोई भी महालक्ष्मी जी, ओम श्रीं नमः, ओम श्रीं नमः, जो भी आपको पसंद आए महालक्ष्मी जी का मंत्र, जो भी अनुकूल आए। ओम भाग्यलक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि अष्टलक्ष्मी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, ये मंत्र भी है। जो भी आपको अच्छा लगे वो स्फटिक की माला से मंत्र का जप करना चाहिए। जो मंत्र आप जप करोगे इन दिनों में, वो सिद्ध हो जाएगा हमेशा के लिए, और आपके यहाँ चिरस्थायी लक्ष्मी बन जाएगी, क्योंकि आपने वहाँ पे 5 दिन तक स्थापन वहीं का वहीं रखा है। तो ये स्थिरता आ जाएगी लक्ष्मी जी की, मतलब पैसों में स्थिरता आएगी।
तो एक दिन आपने जो धनतेरस के दिन से शुरू करते हैं, वाघ बारस के दिन से शुरू करते हैं, तो स्फटिक की माला से एक दो दिन 2 माला करी है, शाम को संध्या के समय करनी चाहिए, सुबह शाम दोनों समय करनी चाहिए, जैसे भी अनुकूलता हो। तो एक दिन जितनी माला की है उतनी ही माला दूसरे दिन भी करनी चाहिए, तीसरे दिन भी उतनी ही माला, ऐसे 5 दिन तक का अनुष्ठान करना चाहिए। जब भी भाई दूज के दिन इस बार तो बीच में पड़ता दिन आ जाता है, तो कोई बात नहीं, 6 दिन हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब भी भैया दूज के दिन सुबह भाई बहन के यहाँ भोजन करने जाता है, तो पूजन में रखी हुई चीजें जैसे कमल गट्टा है, कोई सिक्का है सिल्वर का, जैसा भी उनकी योग्यता के क्षमता के अनुसार जो भी सिक्का है, गोमती चक्र है, कौड़ियाँ है, पीली कौड़ी रखी है पूजन में, उसमें से लेकर के कुछ लेकर के वो जाए और बहन के वहाँ जो भौतिक चीजें वगैरह भेंट वगैरह तो गिफ्ट वगैरह तो देता ही है भाई, साथ साथ में ये भी दे तो बहन के यहाँ भी स्थिर लक्ष्मी बन जाएगी। और अगर बहन ने ऐसे पूजा स्थापन किया है, अनुष्ठान किया है और भाई भोजन करने आता है, तो भाई को इसमें से पूजन में से पूजन की चीज वस्तुएं, कमल गट्टा है, गोमती चक्र है, कोड़ियाँ है, पीली सरसों है, जो भी आपने पूजा में रखा है 5-5 रखते हैं, कोई 7-7 रखते हैं, हल्दी की पूरी गांठ रखते हैं, टूटी ना होनी चाहिए, सड़ी ना होनी चाहिए, टूटी ना होनी चाहिए, ऐसे हल्दी की गांठ भी पूजन में रखते हैं। तो ये भाई को भी दें, और भाई बहन को गिफ्ट तो देता ही है, आशीर्वाद देता है, भाई को आशीर्वाद करें कि उनकी लंबी आयु हो भाई भैया दूज के दिन। तो उनके घर में भी लक्ष्मी स्थिर चिरकाल स्थिर रहेगी, पीढ़ी दर पीढ़ी तक लक्ष्मी कहीं स्थिर रहेगी, 7 पीढ़ी तक भी लक्ष्मी स्थिर रह सकती है अगर इस तरह अनुष्ठान किया जाए तो आप दीपावली के दिनों में बहुत एंजॉय करना, बहुत आनंद करना और रूठे हुए को मना लेना, मिठाइयाँ खाना, पटाखे फोड़ना, अपना ध्यान रखना, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, और आपके घर में सुख शांति समृद्धि, आपके घर में बरकत बने, धंधा रोजगार सब में। और हमारे यहाँ कम केस आए ऐसा कि हमको प्रॉब्लम है धंधा वगैरह में, ऐसा हम नहीं चाहते। आपके धंधा में, आपके रोजगार में, आपका जो भी आजीविका है उसमें बढ़ोतरी होती जाए, आपका स्वास्थ्य अच्छा होता जाए, आपका मन, कुल मिला के जो भी चीजें संसार की है वो तो सब आपको मिले ही मिले, पर आखिर में भगवान में मन लग जाए सबका, सबसे पहले भगवान में मन लगे। यही आप सभी को शुभ दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।